हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हुआ आप लोगों को, आपसे मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशंस नहीं हो रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के इतने सालों के बाद भी इफ यू आर स्टिल कंप्लेनिंग अबाउट कि आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स नहीं समझ में आ रही है या उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर आपको अभी भी ये क्वेश्चन है कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से ये पूछिए कि मैनिफेस्टेशन है क्या, आप कैसे इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं और कहां से स्टार्ट करना चाहिए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मैनिफेस्टेशन क्या है। देखिए, इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, एक बहुत ही आसान प्रोसेस है जहां पे आप अपने थॉट्स को अपनी रियलिटी में चेंज करने की पूरी कोशिश करते हैं और यूनिवर्स आपका साथ देता है यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो आपको रिजल्ट नेगेटिव आएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या फीड कर रहे हैं उस चीज पे आपके पूरे रिजल्ट बेस्ड हैं, उस चीज से ही आपको वो रिजल्ट मिलेगा। वही चीज उतनी फास्ट होगी जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिस चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो वेल्थ हो, हेल्थ हो, या आपकी जॉब हो, या आपका एक रिलेशनशिप हो, या लाइफ का कोई भी पार्ट ऐसा है जहां पे आप अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से और आप उन चीजों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूं जहां पे हम अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। लेट सपोज आप गाड़ी सीखने जाते हैं। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो आप जब गाड़ी को सीखने के लिए जाएंगे तो आपकी गाड़ी का पूरा कंट्रोल आपके पास नहीं होता है। स्टार्ट ऑफ द डेज में आपकी गाड़ी का कंट्रोल वो जो सिखाने वाला इंसान होगा उसके पास होगा। आपकी गाड़ी कितनी तेज चलेगी, कितनी स्लो चलेगी, कब ब्रेक लगानी और कब नहीं। द सेम वे आप लाइफ में जब कोई भी नई चीज करने की कोशिश करते हैं तो उसका पूरा कंट्रोल आपके पास नहीं होता है। उन सब चीजों का कंट्रोल आपके आसपास के सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपका इन्वायरमेंट है, आपके पॉसिबली आपकी फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स, आपके ऑफिस कलीग्स, इन सबके हाथ में होता है। लेकिन बाय द डेज आपको वो चीज जब अच्छे से आ जाती है, जब आप अच्छे से उस चीज को समझ लेते हैं कि कैसे करना है, जैसे कि आप गाड़ी चलाना सीख लेते हैं 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, तब आपको पता लग जाता है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे गाड़ी को स्लो करना और कहाँ पे गाड़ी को तेज, और आप इसी तरह से एक सक्सेसफुल चीज को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। सेम वे आप अपनी लाइफ में जब आप अप्लाई करेंगे कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करना है, लेट सपोज हम एक जॉब की बात ले लेते हैं। आपको जॉब स्विच करना है या आपको नई जॉब के लिए मैनिफेस्टेशन करनी है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप अपनी डिजायर्ड चीज को अपनी आंखों के सामने रखिए कि आपको चाहिए क्या। यू नीड टू बी वेरी मच प्रिसाइज कि आपको अपनी लाइफ में कैसी जॉब चाहिए। देखिए, आपका हर जॉब के बाद आपकी एक विश लिस्ट बनेगी, राइट? आप चाहेंगे कि आपको हर एक जॉब में और ज्यादा तरक्की हो, और ज्यादा पैसे बढ़े, और ज्यादा एक ग्रोथ हो। लेकिन आपको एक पॉइंट पे आके आपको सोचना है कि आपको अपनी जॉब लाइफ कैसी चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए, आपको अपनी जॉब कल्चर कैसा चाहिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो भी उसका कल्चर कैसा चाहिए। ये सब चीज आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इट इज सो इजी। The very first thing you can do is picturize what you want, exactly be precise about it. Second thing is, आप जब भी विजुअलाइजेशन करते हैं, मैंने देखा है लोग कहते हैं सर हम विजुअलाइज करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए ये वो, लेकिन फिर भी नहीं होता। विजुअलाइजेशन करना उस चीज को जीने के बराबर होना चाहिए। आपका इतना पावरफुल विजुअलाइजेशन करना है और इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज पॉसिबल है। लोग कहते हैं सर रिलेशनशिप में पार्टनर नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, उसका एक सीधा सा रीजन ये होता है, लोग गिव अप कर देते हैं चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन। लोग कहते हैं कि नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो, इट टेक्स 21 डेज टू मेक अ थिंग हैबिट। 21 दिन लगते हैं किसी चीज को हैबिट बनाने में, और 90 डेज लगता है उसी चीज को लाइफस्टाइल बनाने में। 90 डेज, समझ रहे हैं? 3 महीने का मिनिमम टाइम आप अपने आप को दीजिए, अपनी विशेष को दीजिए, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप अपने माइंड को रिपीट पे वही चीजें बताते हैं जो आप चाहते हैं। अगेन क्या होता है, कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये चीज समझ जाता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए।
देन आपको वो अफर्मेशंस रिपीट नहीं करनी है। देन आप समझ जाएगा आपका माइंड कि आपका आज के दिन में आपका टास्क ये होना चाहिए, आपका एक्शन इस तरह से होगा, आपके सर्कमस्टांसेस इस तरह से बनेंगे। लेट्स सपोज आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपके ऑफिस में है या फिर ऑफिस के बाहर है या कहीं पे भी आपने उसको देखा हुआ है, तो आपके सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से बनेंगे कि आप उससे बार बार मिलने लगेंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी बातें आएंगी जो आप उस इंसान को बोल सकते हैं, राइट? और उससे क्या होगा, योर अट्रैक्शन विल ग्रो, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल कम इनटू पिक्चर, और वो आपकी यूनिवर्स आपकी वहां पे हेल्प करेगा, वहां पे आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होगी। ये ध्यान रखिए, मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन हमेशा साथ साथ चलती हैं। मैनिफेस्टेशन इज अ प्रोसेस और अफर्मेशन जो उस प्रोसेस का एक पार्ट है जिसको हमें कुछ टाइम के लिए यूज करना है और उसके बाद हमें अफर्मेशंस को चेंज करना है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता लग जाता है कि इसको क्या चाहिए फाइनली और इसके पास क्या चीज है। तो ध्यान रखिए, मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशन को साथ में लेके चलना है, कभी भी इन चीजों में डिफरेंस नहीं करना है, बिकॉज मैनिफेस्टेशन ओनली वर्क व्हेन द अफर्मेशंस आर राइट। आप ये ध्यान रखिए कि आप क्या अफर्म कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बिकॉज जो चीजें आपके माइंड में चल रही है, जो आप बोल रहे हैं या जो आप राइट कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, अफर्मेशंस लिख रहे हैं, रिपीट थिंग्स लिख रहे हैं अपनी प्रेजेंट टेंस में, उन चीजों पे बहुत फोकस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रिसाइज नहीं है अपनी अफर्मेशंस को लेके तो आपकी अफर्मेशंस अधूरी हैं, हाफ हैं, और हाफ अफर्मेशंस आपके माइंड को भी नहीं समझ में आएंगी, आपके सबकॉन्शियसनेस को भी नहीं समझ में आएंगी। जैसे कि स्कूल में अगर हमें आधा चैप्टर पढ़ा दिया जाता है तो हमें पता है कि हमें उस पूरे चैप्टर का ज्ञान नहीं होगा और हम एग्जाम में पूरा नहीं करके आ पाएंगे। सेम वे अफर्मेशंस को पूरा देखना है, अच्छे से करना है, और अगर आपको अपनी पर्सनलाइज अफर्मेशंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। आई विल राइट इट फॉर यू फॉर फ्री। कमेंट्स में ही आपको वो अफर्मेशंस मिल जाएंगी किसी भी स्पेसिफिक चीज को लेके। प्लीज डू कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।